हे गाइस, वेलकम बैक टू लीलावती आईएएस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया पार्ट 2। यानी कि आज हम कल्चरल साइट्स की बात करेंगे यूनेस्को की लिस्ट में जो भी इंडिया की कल्चरल साइट्स हैं। एज लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नेचुरल और मिक्स साइट से डील ऑन किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख सकता है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ साथ आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं नेचुरल एंड मिक्स साइट्स को। लास्ट लेक्चर में हमने 38 साइट्स जो थी यूनेस्को की उसमें से 8 साइट्स को डील ऑन किया था एज नेचुरल और मिक्स साइट्स, और रिमेनिंग 30 साइट्स जो कल्चरल साइट्स हैं उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स के साथ डील ऑन करेंगे विद द स्टेट्स। यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड की जाएगी, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। साथ साथ एट द एंड ऑफ द वीडियो हम एक क्विक रिवीजन करेंगे ऑल द साइट्स ऑफ द यूनेस्को जो इंडिया में पाई जाती हैं। यानी कि 38 साइट्स का एक क्विक रिवीजन दिया गया है आपको, जिससे आप पूरा एक ओवरव्यू ले सकें कि कौन सी नेचुरल है, कौन सी मिक्स साइट है और कौन सी आपकी कल्चरल साइट है। तो इसलिए आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको मेरी ये शॉर्ट ट्रिक्स अच्छी लगती हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपको और अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स लाकर देते रहें हर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं जिस भी टॉपिक के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए। तो चलिए अब बिना देर किए जल्दी से शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज कल्चरल साइट्स इन इंडिया। अगर हम कल्चरल यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की बात करें इंडिया में तो ये टोटल 30 हैं। हमने यूनेस्को की नेचुरल साइट्स देख ली, हमने यूनेस्को की मिक्स्ड देख ली। अब हम मूव ऑन कर चुके हैं यूनेस्को की उन साइट्स पर जो किस कैटेगरी में आती हैं, कल्चरल की कैटेगरी में आती हैं। ओवरऑल 38 साइट्स में से 8 साइट्स हमने कवर कर ली हैं। रिमेनिंग 30 साइट्स जो हैं वो कौन सी साइट्स हैं, कल्चरल साइट्स हैं। जिसमें से सबसे पहली अगर हम बात करते थे यूनेस्को की नेचुरल कैटेगरी में आने के लिए जो सबसे पहली साइट थी तो वो काजीरंगा नेशनल पार्क था। इसी तरह हमने मिक्स्ड में देखी तो वो एक ही साइट है, दैट इज़ कंचनजंगा नेशनल पार्क। अगर हम कल्चरल साइट की बात करें कि कल्चरल में से इन 30 साइट में से कौन सी पहली ऐसी साइट थी जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुई, तो वो है अजंता केव्स एंड आगरा फोर्ट। ये दोनों को एक साथ ही इंक्लूड किया गया एज कल्चरल हेरिटेज इंडिया का। लेकिन अगर हम ओवरऑल यूनेस्को की लिस्ट की बात करें और ये आपसे कोई पूछे कि सबसे पहली साइट कौन सी है जो यूनेस्को में लिस्ट की गई थी, तो वो कौन सी है, अजंता केव्स एंड आगरा फोर्ट। अगेन कल्चरल पूछे तो अजंता केव्स एंड आगरा फोर्ट। अगर ओवरऑल साइट्स में भी पूछे तो भी वो कौन सी हैं, अजंता केव्स एंड आगरा फोर्ट, विच आर द फर्स्ट हेरिटेज साइट from India to be listed in the UNESCO World Heritage। और in the which year 1983 में इन्हें शामिल किया गया। और रिसेंट जो अभी हमने डिस्कस किया था वो क्या है, जयपुर सिटी फ्रॉम द राजस्थान, जिसे यूनेस्को की हेरिटेज में शामिल किया गया है। चलिए तो अब कल्चरल हेरिटेज को याद करते हैं और याद करने के लिए हम स्टेट वाइज विद द शॉर्ट ट्रिक्स याद करेंगे सारी कल्चरल साइट्स को, इंक्लूडिंग द नेचुरल एंड द मिक्स। सारी साइट्स को एक साथ लेंगे, फिर चाहे वो कल्चरल हो, नेचुरल हो या फिर वो मिक्स साइट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में कोई भी ऐसा यूनेस्को साइट नहीं है अभी तक। तो हिमाचल प्रदेश में एक ही साइट है जिसे हम देख चुके हैं, दैट इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो नेचुरल कैटेगरी की लिस्ट में आती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव पंजाब, दैट इज कैपिटल कॉम्प्लेक्स पंजाब का। और पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। तो वहाँ पे वो क्या फेमस साइट है, आप कैसे याद करेंगे, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ और उसकी फेमस साइट कैपिटल कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स के लिए फेमस है पंजाब, दैट इज कैपिटल कॉम्प्लेक्स। साथ साथ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो मेन साइट्स की अगर हम बात करें या हम किसी ऐसे भारत के स्टेट की बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा यूनेस्को की साइट्स हैं, तो वो आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान की सबसे ज़्यादा साइट्स हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। सबसे पहले राजस्थान का बात आते ही दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि राजस्थान अपने फोर्ट्स के लिए जाना जाता है। तो 5 फोर्ट हैं ऐसे राजस्थान के जो यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूड किए जा चुके हैं, दैट इज़ जैसलमेर फोर्ट लोकेटेड हियर, देन नेक्स्ट इज़ रणथंभौर, गगरौन, कुंभलगढ़
एंड द 5th इज चित्तौड़गढ़ फोर्ट। इन 5 फोर्ट्स हैं जो राजस्थान के इंक्लूड किए गए हैं। साथ साथ एक जंतर मंतर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जंतर मंतर जो शामिल किया गया है, केवलादेव नेशनल पार्क जिसे अभी हमने देखा जो नेचुरल लिस्ट में भी था, और एक रिसेंट दैट इज जयपुर सिटी। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। टोटल 5 फोर्ट्स एंड 3 अदर साइट्स जो इंक्लूड की जा चुकी हैं यूनेस्को की लिस्ट में, यानी कि टोटल 8 साइट्स हैं राजस्थान की जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल की जा चुकी हैं। तो अब इनके लिए शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं। तो वो क्या है? कुंभ गागर भोर जय जय के चित चोर। कुंभ गागर भोर जय जय के चित चोर। एक बार फिर से देखिए मेरे साथ। कुंभ का मतलब क्या है? यहाँ पर कुंभलगढ़। गागर मीन्स गगरौन फोर्ट। भोर का मतलब है रणथंबोर फोर्ट। जय का मतलब है जैसलमेर फोर्ट। तो देखिए 4 फोर्ट हो गए हैं, कुंभ गागर भोर जय। कुंभ गागर भोर जय यानी कि कुंभलगढ़, गगरौन, रणथंबोर और जैसलमेर। जे के चित चोर। जे के का मतलब क्या है? जंतर मंतर, केवलादेव। चित्त का मतलब है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चोर का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। और जयपुर सिटी बची जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब मेरे साथ फिर से बोलिए फिगर को देखते हुए, ठीक है? कुंभ गागर भोर जय जे के चित चोर। बचता क्या है? जयपुर सिटी जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट पर, यानी कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में एक जो साइट है वो है नंदा देवी इन वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। याद कैसे करेंगे? है तो अब एक, लेकिन पहले ये 2 थी, तो याद कैसे करेंगे? फूली नंदा उतरी। फूली नंदा उतरी। फूली का मतलब क्या है? फूलों से। नंदा का मतलब नंदा देवी और उतरी का मतलब उत्तराखंड। तो फूली नंदा उतरी। तो इंडिया की कैपिटल दिल्ली में भी यूनेस्को साइट होगी ही ऑब्वियसली। तो देख लेते हैं क्या क्या है। कुतुब कॉम्प्लेक्स, हुमायूंस टॉम्ब एंड रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो दिल्ली में जाएंगे, नारा लगाएंगे किस चीज का? दिल्ली किसकी? कुतुब हुमायूं लाल। तो जल्दी से मेरे साथ नारा लगाइए। दिल्ली जब भी घूमने जाएंगे क्या बोलेंगे? कुतुब हुमायूं लाल की दिल्ली, ठीक है? यानी कि कुतुब कॉम्प्लेक्स, हुमायूंस टॉम्ब एंड रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। अब आ जाते हैं यूपी में। एज फेमस है अपनी पॉपुलेशन के लिए यूपी, तो फेमस है। साथ साथ अगर यूपी में टूरिज्म स्पॉट की बात करें तो वो कहाँ पर है? आगरा में। तो हमारी जितनी भी यूनेस्को की लिस्ट है जो यूनेस्को में शामिल है साइट, वो कहाँ से हैं? आगरा से ही हैं। तो आगरा में जो साइट्स हैं वो क्या क्या हैं? आगरा फोर्ट, ताजमहल एंड फतेहपुर सीकरी, जिसके लिए हमारा यूपी फेमस है। तो याद कैसे करोगे? यूपी में आगरा में आफत आई। यूपी के आगरा में क्या आई? आफत आ गई। आफत कैसे आई भाई? आफत में आ का मतलब है आगरा से, फ का मतलब है फतेहपुर सीकरी, त का मतलब है ताजमहल। बहुत ही आसान है। यूपी में आफत आई, तो यूपी में आफत कहाँ आ गई? आगरा, फतेहपुर और ताजमहल में। चलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बाद अब मूव ऑन करते हैं नॉर्थ इंडिया के अपने लास्ट स्टेट पर, दैट इज बिहार। और बिहार के बारे में हम जानते ही हैं कि बिहार अपने बुद्धिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो बुद्धिज्म साइट ही हैं 2 जो यूनेस्को में शामिल की जा चुकी हैं बिहार से। वो क्या क्या हैं? नालंदा और बोध गया। बोध गया इज नॉट विजिबल। जब हम नेक्स्ट फिगर देखेंगे तो वहाँ पर बोध गया आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिहार की 2 साइट्स हैं, दैट इज नालंदा और बोध गया। मैं बोल रही हूँ साथ साथ नालंदा और बोध गया। तो बिहार क्या हो गया? बोना हो गया। बिहार क्या हो गया? बोना हो गया। यूपी की आबादी से बिहार बोना हो गया, ठीक है? बोना में बो है फॉर द बोध गया, ना है नालंदा के लिए। तो देखो कितने आसानी से हमने सारे नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स की ट्रिक से ये देख लिया कि कौन कौन सी साइट किस स्टेट में है। राजस्थान के लिए आप एक ट्रिक रखेंगे, दैट इज कुंभ गागर भोर जय जे के चित चोर। वहीं अगर हम उत्तराखंड, यूपी और बिहार की बात करेंगे तो आप आसानी से कह सकते हैं फूली नंदा के उतरने से यूपी में आफत आई और बिहार बोना हुआ। और दिल्ली जाएंगे तो क्या नारा लगाएंगे? दिल्ली किसकी? कुतुब हुमायूं लाल की दिल्ली। और राजस्थान जो अपने किलों के लिए फेमस है तो उसको आप कैसे बोलेंगे? कुंभ गागर भोर जय जय के चित चोर।
तो ये तो बात हो गई यहाँ की। साथ साथ हिमाचल प्रदेश में एक हिमालयन पार्क है, उसे याद रखेंगे। पंजाब अपने कैपिटल यानी कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स के लिए फेमस है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक फेमस रेलवे जंक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। अगर हिमाचल प्रदेश में बात करें तो वो क्या है, कालका शिमला रेलवे। इसे अभी हम आगे देखेंगे जब हम सारे इंडिया में जितने भी रेलवेज के जो पॉइंट हैं और जो साइट्स हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में हैं, तो एक अभी आप यहाँ पर देख लीजिए, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश कालका शिमला रेलवे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने साउथ ऑफ इंडिया की तरफ, जिसमें हम कोस्टल स्टेट से शुरू करते हुए जाएंगे, यानी कि फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट टू ईस्टर्न कोस्ट, दैट इज गुजरात टू वेस्ट बंगाल हम जाएंगे, और एट लास्ट हम एक अपना सेंट्रल स्टेट कवर करेंगे, दैट इज मध्य प्रदेश। तो चलिए गुजरात की बात करें। अब इतनी सारी शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लोगे तो सर में दर्द तो बनता है भाई, तो सर में दर्द होगा तो क्या करेंगे, चंपी कराते हैं। चलिए कुछ चंपी कराने से पहले गुजरात चलते हैं। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात की जो हेरिटेज साइट हैं वो 3 साइट्स हैं जो गुजरात में है, दैट इज रानी की वाव, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद एंड चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। ये 3 साइट हैं जो गुजरात में यूनेस्को लिस्ट में शामिल हैं। अगर याद कैसे करेंगे आप इनकी, रानी की चंपी अहमदाबाद में, चंपी कराने कहाँ जाएंगे, गुजरात जाएंगे। तो गुजरात में अगर चंपी कराने जाएंगे तो आपसे पहले किसकी चंपी हो रही होगी, रानी की चंपी हो रही होगी, यानी कि रानी की चंपी अहमदाबाद में। और अगर रानी की वाव आप देखें तो अभी करंट में अगर एक करेंसी नोट है जिस पर रानी की वाव भी आ रही है, याद कीजिए किस में है, 100 रुपी नोट्स। वेरी गुड। 100 रुपी नोट का अगर आप बैक देखेंगे तो वहां पर रानी की वाव प्रिंटेड है, जो कहाँ के फेमस हैं, गुजरात में फेमस है। तो गुजरात में क्या होती है, चंपी होती है, और किसकी होती है, रानी की वाव की, और कहाँ पर, अहमदाबाद में। तो रानी की चंपी अहमदाबाद में। चलिए तो अपने अगले स्टेट पर आते हैं, कोस्टल स्टेट। देखिए कोस्टल से चल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का अगर नाम कहीं आता है तो एक फेमस पर्सनालिटी का नाम आता है और एक स्ट्रक्चर का नाम आता है जो क्या है, केव्स, गुफाओं का नाम। तो अगर पर्सनालिटी की बात करें तो वो है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। और दूसरा जो अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो क्या है, केव्स हैं, यानी कि गुफा हैं। तो यहाँ की जो फेमस यूनेस्को साइट्स हैं वो क्या क्या हैं, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स। तो कैसे याद करेंगे, शिवाजी गुफा में आए। शिवाजी कहाँ पर आए भाई, गुफा में आए। महाराष्ट्र में शिवाजी गुफा में आए। शिवाजी यानी कि छत्रपति शिवाजी, गुफा यानी कि दिमाग में आ जाए आपके क्या है, केव्स आपको याद करनी है महाराष्ट्र में। तो आई का मतलब AEE से यहाँ पर आई डिनोटेड है, ए से अजंता, ई से एलोरा एंड नेक्स्ट ई गोज टू एलिफेंटा केव्स। तो छत्रपति गुफा में आए, या सिंपल आप कह सकते हैं शिवाजी आए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, गोवा अपनी चर्चेस के लिए फेमस है, पता ही होगा आपको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेट, दैट इज कर्नाटका। तो कर्नाटका में जो साइट्स हैं वो हैं हम्पी और पट्टादाकल। तो कैसे याद करेंगे हम्पी और पट्टादाकल को, कर्नाटका की हम्पी में पढ़ाई कल, हम्पी में पढ़ाई कल, सिंपल, हम्पी में पढ़ाई कल, पट्टादाकल मतलब पढ़ाई कल। आज नहीं पढ़ाई करेंगे, बस काफी हो गया आज के लिए। आप पढ़ाई कब करेंगे, कल करेंगे। हम्पी में पढ़ाई कब करेंगे, कल करेंगे। तो कर्नाटका में कैसे याद करोगे, हम्पी में पढ़ाई कल। वहीं नीचे अगर हम देखें तो मूविंग ऑन टू तमिलनाडु, केरला में कोई यूनेस्को साइट नहीं है अभी तक। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु की 2 फेमस साइट्स हैं, महाबलीपुरम और चोल टेम्पल्स। तो इसको कैसे याद करेंगे, महाबली चोल। पढ़ाई कल करेंगे तो आज कौन मिलेगा, तमिलनाडु में आज हमें महाबली चोल मिलेंगे। तो तमिलनाडु महाबली चोल। साथ साथ एक रेलवे है जिसके लिए फेमस है, दैट इज नीलगिरी रेलवेज। नीलगिरी नॉट है तमिलनाडु में, आप जानते ही होंगे, माउंटेन रेंजेस की वीडियो में डिस्कस किया गया है। जिसे नहीं पता है वो इस वीडियो को देख सकता है। लेकिन तमिलनाडु में क्या है भाई, महाबली चोल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, नीलगिरी रेलवेज पर मिलेंगे। चलिए उसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट आंध्र प्रदेश, जिसमें कोई साइट नहीं है। आ जाते हैं ओडिशा। फेमस है ओडिशा अपने सन टेम्पल के लिए, कोणार्क सन टेम्पल के लिए कौन फेमस है, ओडिशा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोस्टल स्टेट हमारा क्या है, वेस्ट बंगाल, जो किसके लिए फेमस है, सुंदरबंस नेशनल पार्क, जो अभी हमने देखा एक नेचुरल साइट है। याद कैसे करोगे, बंगाल सुंदर है। बंगाल कैसा है भाई,
सुंदर है। साथ साथ बंगाल में एक फेमस रेलवेज भी आती है जिसे अभी हम नेक्स्ट मैप में देख लेंगे, दैट इज दार्जिलिंग रेलवेज। ओके, अब आते हैं, ये तो मेरे कोस्ट की बात हो गई, अब आते हैं हमने सेंटर स्टेट पे, दैट इज मध्य प्रदेश। और इसकी जो फेमस साइट्स हैं वो हैं सांची स्तूपा, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। एज हम जानते हैं मध्य प्रदेश अपने स्तूपों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसका एक मेजर स्तूप है सांची स्तूपा, वहीं एक केव है दैट इज रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ये सारी फेमस साइट्स हैं मध्य प्रदेश की। और याद कैसे करेंगे, मध्य प्रदेश ने कुछ खोजा है, क्या खोजा है, सच्चा भीम खोजा है। छोटा भीम आता है ना, लेकिन मध्य प्रदेश ने सच्चा भीम खोजा है। सच्चा भीम मतलब, सच्चा से मतलब है सांची स्तूपा, भीम से मतलब है भीमबेटका और खोजा का मतलब क्या है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट से। तो ये तो बात हो गई हमारे मध्य प्रदेश के साइट्स को लेकर। तो एक बार पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी से साउथ इंडिया का, स्टार्टिंग फ्रॉम द चंपी कराते हुए आएंगे और कहाँ तक जाएंगे, बंगाल सुंदर है। चलिए, तो रानी की चंपी अहमदाबाद में, महाराष्ट्र शिवाजी आए, गोवा चर्चेज, कर्नाटक में हम्पी पढ़ाई कल, फिर तमिलनाडु में चले तो महाबली चोल मिले नीलगिरी में, यानी कि नीलगिरी रेलवेज पे, ओडिशा मशहूर है अपने सन टेम्पल के लिए और हमारा जो बंगाल है वो बहुत ही सुंदर है, साथ साथ दार्जिलिंग रेलवेज। तो मध्य प्रदेश ने क्या खोजा है, सच्चा भीम। तो ये तो सारी बातें हो गई हमारे साउथ ऑफ इंडिया की। टिल देन हमने अपनी नॉर्थ इंडिया की सारी साइड्स देख ली और साउथ इंडिया की। अब जो हमारा बचा है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्किम स्टेट की। तो सिक्किम अपनी एक फेमस साइट है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क, यानी कि ये मिक्स साइट है जिसके लिए ये फेमस है। और साथ साथ देखिए जो दार्जिलिंग रेलवे की अभी हमने बात करी थी वो यहाँ पर है, दार्जिलिंग यहीं पर है बिल्कुल वेस्ट बंगाल में, तो वो चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट में असम स्टेट की, जहाँ से 2 नेचुरल साइट्स यूनेस्को की लिस्ट में शामिल की गई हैं और वो क्या है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब एक क्विक रिवीजन शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश से ग्रेट हिमालयन पार्क था और एक हमने रेलवेज देखी थी दैट इज कालका शिमला रेलवे। 3 ही रेलवेज हैं, कालका शिमला, सेकेंड हमने देखा नीलगिरी जो तमिलनाडु में मिलेगी और थर्ड हमारा कौन सा था, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग रेलवेज। चलिए नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द पंजाब, जो अपनी कैपिटल के लिए कॉम्प्लेक्स के लिए मशहूर है, यानी कि पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ और कैपिटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम आए थे राजस्थान, जो अपने फोर्ट्स के लिए फेमस था। तो वो क्या था, कुंभ गागर भोर जय जय के चितचोर। उसी के साथ हमने अपनी दिल्ली में नारा लगाया था, दिल्ली किसकी, कुतुब हुमायूं लाल की दिल्ली। फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार को हमने कैसे कहा था, फूली नंदा के उतरने से आफत आई यूपी में और बिहार बोना हो गया। उसके बाद रानी की चंपी हुई गुजरात में, यानी कि अहमदाबाद में। नेक्स्ट शिवाजी आए महाराष्ट्र में, गोवा चर्चेज, कर्नाटका हम्पी पढ़ाई कल, देन तमिलनाडु महाबली चोल मिले नीलगिरी में हमें। उसके बाद ओडिशा अपने सन टेम्पल के लिए, मध्य प्रदेश ने सच्चा भीम खोजा और बंगाल हमारा सुंदर है, जिसके साथ हमने पूरा नॉर्थ से साउथ इंडिया कवर कर लिया था, साथ साथ दार्जिलिंग रेलवेज को भी देख लिया था। उसके बाद सिक्किम में हम गए तो वहां पर हमें कंचनजंगा नेशनल पार्क मिला जो मिक्स साइट है इंडिया की। वहीं असम में 2 साइट्स थी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आपको मेरी ये ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो आप हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आई होप कि अब आपको पूरा जितनी भी यूनेस्को साइट्स हैं इंडिया में, वेदर इट इज़ कल्चरल और नेचुरल और मिक्स, वो आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर।